मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। हमारी भारत में अगर बात करें तो हिमालय का वह क्षेत्र जहां पर सबसे जैविक विविधता वाला क्षेत्र होता है, वहां पर भी बड़े बड़े डैम बनाया जा रहा है। और अगर हम आते हैं अपने झारखंड में तो हमें लगता है कि वह दलमा का क्षेत्र जिसमें प्रतिदिन आदमी और हाथी का झगड़ा होने के कारण हाथी मरते जा रहा है, और इसके लिए दलमा में भी बहुत जगह डाइवर्सन कर दिया गया है। विकास के नाम से पेड़ पौधा काट दिया गया है। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो आपके साथ वही चीज़ होगा जो आपने देखा था जुरासिक पार्क। आप सिर्फ उसमें पिक्चर में, चित्र में ही देख सकेंगे कि वहाँ कोई जंतु था, कोई जीव था जो इस धरती में आया था, और हमारे साथ वह हाथी के साथ भी वही होगा। हमें लगता है कि 30 साल 40 साल के बाद हम अपनी झारखंड में हाथी को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से हाथी का ह्रास हो रहा है वह हमें लगता है कि वह पर्यावरण और पेड़ पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। जमुना टुडू जी इस विषय में बहुत अधिक मेहनत कर रही है, पद्मश्री से सम्मानित, और पेड़ पौधा उनके लिए भगवान है, और वह पेड़ पौधा को राखी बांधती है, पूजा करती है। और हमें लगता है कि यह भारत के लिए नहीं, विश्व की पर्यावरण देवी के समान है। अगर वह पर्यावरण नहीं बचेगा तो हमें लगता है कि मनुष्य जात ही अस्तित्व समाप्त हो। जमुना टुडू जी, तो आज इस जैविक अंतर्राष्ट्रीय डे में आप क्या कहना चाहते हैं पूरे विश्व को, पर्यावरण को जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आज की इस जैविक अंतर्राष्ट्रीय डे में? जैविक अंतर्राष्ट्रीय डे में आज आपने अभी कहा जो हाथी और मनुष्य में लड़ाई हो रहा है, तो लड़ाई तो ज़रूर होगा, क्योंकि हम लोग उसका घर को तोड़ रहे हैं, उसका जंगल को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। वो लोग गांव पहुंच रहे हैं, वो लोग घर आ रहे हैं, किस लिए? उनका घर को हम लोग तोड़ रहे हैं, इसीलिए हमारा गांव आ रहे हैं, गांव में घुस के धान खा रहे हैं। तो इसका जिम्मेवार तो हम सभी मनुष्य जीवन में ही है ना, हम सभी है दायित्व उनका। क्योंकि अगर हम लोग अगर उसका जंगल को, उसका घर को नहीं तोड़ेंगे तो वो लोग जंगल में ही रहते। क्योंकि जो पूर्वजों ने जंगल को रखा था तो उस टाइम तो जंगल में ही हाथी रहते थे, गांव नहीं आते थे। तो आज जो भी हो रहा है सब हम सभी का ही देन है, तो इसीलिए हम सभी को सुधरना होगा, वरना आगे के लिए हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा घटना घट सकता है। मैडम, जो पेड़ पौधा बचाना कितना आवश्यक है, और कितने पेड़ अभी तक आप बचाए, और किस किस संगठन आपके साथ देते हैं इसमें? देखिए, पेड़ कितना बचाए वो तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि हिसाब नहीं है। आप देख रहे हैं पूरा झारखंड का जंगल, उजाड़ा हुआ जंगल को हमने बचाने का काम किए हैं। पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला में 500 से अधिक मैंने वन सुरक्षा समिति को गांव-गांव में जाके लोगों को जागृत करने का और समिति बनाने का काम किए हैं। आज पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला का साथ साथ पूरा पश्चिम और झारखंड में भी जंगल सुरक्षा करने के लिए काम करते हैं महिला लोग। और उसका बाद दूसरा स्टेट में भी मैंने जंगल को बचाने के लिए, जैसे राजस्थान जैसे स्टेट, आप जानते हैं उस क्षेत्र में तो पेड़ पौधा का बहुत कमी है, मरुस्थल मरुभूमि है। लेकिन मैं उस क्षेत्रों में भी जाके, उस राजस्थान मरुभूमि क्षेत्रों में भी जाके मैंने कुछ गांव में जाके लोगों को जंगल को बचाने के लिए, पेड़ को लगाने के लिए मैंने जागृत करने का काम किए हैं, और आज भी मैं काम कर रही हूँ। क्योंकि पेड़ पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारा आदिवासी समाज में तो पेड़ पौधा को हम लोग भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, और हम लोग पेड़ का नीचे में ही पूजा करते हैं। और हम लोग का पेड़ पौधा और पर्वत में ही हमारा देवता बसा हुआ है, इसीलिए पेड़ पौधा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और उसको बचाने का हम सभी का सबका दायित्व है। मैडम, ये जो गांव में जो लेडीज़ रहती है, गांव में जो लोग रहते हैं, उनको कम से कम आप वह संदेश दीजिए कि कम से कम वो पेड़ को बचाएं। इसको आप रीजनल भाषा में भी दे सकते हैं। गांव
का जो लोग है वो लोग अपना जंगल को तो बचाते हैं, और वहाँ पर जो कुछ कुछ लोग होते हैं वो लोग जंगल को उजाड़ने का काम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग फेल हो जाते हैं जंगल को बचाने के लिए। तो मैं गांव के लोगों का साथ साथ में मैं हमारा झारखंड या भारत का जो शासन प्रशासन है उनको भी दायित्व और साथ देना होगा, तब जाके हमारा जंगल पेड़ पौधा बचेगा। अगर वो लोग साथ नहीं देंगे, कागज़ कलम खाता में ही सीमित रखेंगे, तो जंगल भी ख़त्म होगा और हम मनुष्य जीवन भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं गांव के सभी वर्ग के महिला पुरुष से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जो भाई अपना अपना समय निकाल कर हम लोग को पर्यावरण के लिए काम करना होगा, क्योंकि पर्यावरण बचा रहेगा तो हम सभी बचा रहेंगे, और पर्यावरण अगर नहीं बचेगा तो हम सभी नहीं रहेंगे। इसलिए हम सभी का दायित्व है पर्यावरण को बचाने का साथ साथ जंगल में रहने वाला जीव जंतु को भी बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सर, अब हमारे साथ एक गेस्ट हैं और जो बहुत बड़े फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस स्कॉलर और सबसे बड़ी चीज़ की इसके स्टूडेंट, हमें लगता है कि भारत के जितने भी सरकारी और प्राइवेट में हैं सब आज इनके स्टूडेंट और काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज सवाल वो फाइनेंस से नहीं है, आज सवाल है कि सर ये इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कैसे करके वह शिक्षा दिया जाए, कैसे करके बच्चे शुरुआत से ही समझ ले कि हमें इन्वायरमेंट जब तक नहीं रहेगा तब तक हम किसी को बचा नहीं सकते। हम चाहेंगे कि सर कुछ विचार आप इस विषय में ज़रूर दें और बच्चे सुने, पेरेंट्स सुने, और सबसे बड़ी चीज़ है कि अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए सभी को सुनना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पे हम सभी भारतीयों को, बल्कि जितने भी विश्व के जो नागरिक हैं, वसुधैव कुटुंबकम को भी समझना होगा। जो वसुधा एक पूरे परिवार की तरह, उसमें जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज प्रत्येक घर, प्रत्येक विद्यालय और प्रत्येक संस्थान और सामाजिक संगठन को सचेतने की ज़रूरत है, नहीं तो ये पूरे मानव अस्तित्व का ये संकट जो मंडरा रहा है बहुत ही गंभीर रूप ले रहा है। हम सुविधा भोगी तो बनते जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में वसुधा को, पृथ्वी को क्या दे रहे हैं, ये भी सोचने का वक्त है। आज प्रत्येक बच्चे को, चाहे स्कूली स्तर पे हो, घर के स्तर पे हो, सामाजिक स्तर पे हो, जैव विविधता के विषय में उसको पर्याप्त जानकारी देने की ज़रूरत है। और रही बात करिकुलम में, पाठ्यक्रम में, इसको अनिवार्य विषय के रूप में इसको दिया जाए और इसमें प्रैक्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आजकल के बच्चों को ये पता ही नहीं है कि धान का पौधा, गेहूं का पौधा क्या है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि कौन रबी है कौन खरीफ है। और यहाँ तक वनों की बात करते हैं, हम लोग सैर सपाटे पे तो जाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं, हमेशा खोज ये रहता है कि कहाँ पिकनिक स्पॉट बढ़िया है, लेकिन हम उसके लिए, उसकी खूबसूरती के लिए क्या कर रहे हैं? यदि नहीं कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए सबको उस पर आत्ममंथन करना होगा, चिंतन करना होगा, और जैव विविधता पे जो आ रहा है जो संकट, जो उसके लिए विनाशकारी जो लीला चल रही है, उस पर नियंत्रण करने की ज़रूरत है, तब जाके उसको हम लोग बचा पाएंगे। इसके लिए जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए, और विशेष करके बहुत सारे सरकारी महकमों को भी इस विषय पे जागरूक करने की ज़रूरत है, क्योंकि शासन प्रशासन के लोग का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, जैसा कि हमारी बहन यमुना टुडू जी ने बताया कि इन्होंने अपने स्तर से, ज़मीनी स्तर पर काफ़ी मेहनत किया, इनके ऊपर जानलेवा हमले हुए, लेकिन आज ये जीवित हैं तो उसी पेड़ पौधों को के प्रति आभार प्रकट कर रही हैं। और जो माफिया किस्म के जो लोग हैं, इमारती लकड़ी के नाम पे वनों की जो कटाई कर रहे हैं, अवैध जो खनन हो रहा है, तमाम ये प्रशासनिक महकमा इस चीज़ को जानते हुए और मिली भगत से सारा कार्यक्रम हो रहा है, जिससे जैव विविधता बहुत ही गंभीर संकट में है। इसमें जनप्रतिनिधि, सरकार, प्रशासन, आम जनता और हमारा समाज, और विशेष करके विद्यार्थी समाज, युवा समाज, इसके लिए इनको आगे आना होगा और अपने दायित्व को एहसास करते हुए इस पर काम करने की ज़रूरत है। तभी हम लोग इस मानवता,
इस प्रकृति की खूबसूरती को हम लोग बचा पाएंगे और अपने अस्तित्व का जो संकट मंडरा रहा है उसको हम लोग कम कर पाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी विषय है, इतने आसान नहीं है कि विदेश में जो पढ़ाई होता है बच्चे को सबसे पहले पर्यावरण और नागरिक का विषय का सबसे पहले पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे देश में अभी शायद नई शिक्षा नीति में कुछ लाया होगा, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो पढ़ाई होता है वो अभी भी सिर्फ मार्क्स के ऊपर में देख के होता है कि आप इतना मार्क्स लेके आइए और आपको हम क्वालिफाइड कर देंगे। यह शिक्षा नहीं है, शिक्षा है कि पर्यावरण को बचाइए। अब सोचिए उस जमुना टुडू जी का, जिनको माफिया ने कितने दुख दिया, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। और हमें लगता है कि एक पेड़ बचाने के लिए लाखों जमुना टुडू की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले जनरेशन को सिर्फ किताब और कॉपी या कंप्यूटर में दिखेंगे हाथी और शेर भालू, आपको ज़मीन में नहीं दिखेंगे, जंगल नहीं रहेगा। इसको बचाना है तो जमुना टुडू जैसे आदर्श को आपको मानना पड़ेगा और लाखों जमुना टुडू को इसके कार्य को समझना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं और पृथ्वी को ग्रीन रख सकते हैं। और यही हम आने वाले जनरेशन को शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण दे सकते हैं। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।